हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी मोशन का लेक्चर नंबर 29.5 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 110 पर प्रेजेंट ब्लू इंक क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है ब्लू इंक का, उसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रीवियस 4 क्वेश्चंस जो कि ब्लू इंक क्वेश्चंस हैं आपके मोशन चैप्टर के लास्ट, वो हमने डिस्कस किए। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं EM मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जो लोग खुद से नोट्स बनाते हैं वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 29.5 ब्लू इंक क्वेश्चंस पेज 110 NCERT textbook and the question number 5 is present here in front of you। जो लोग किसी कारणवश नोट्स खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो वो इस लेक्चर के PDF नोट्स या किसी भी लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को दबाएं, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज करें। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये भी, और ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व होगा। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, उसके बाद उसे एनालाइज करो, दिमाग में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बना लो उस न्यूमेरिकल की। जो भी न्यूमेरिकल आपको हिंट्स दे रहा है उस हिंट्स को आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करने से पहले लिखो और उसके बाद प्रॉपर मतलब बिना किसी कोई चीज़ छोड़े हर एक यूनिट को मेंशन किए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, now what will be the height attained by the stone, and second, how much time will it take to reach there? तो हमने क्वेश्चन को कर लिया रीड, अब हम उसे करते हैं एनालाइज। तो दिमाग में सोचो कि आपने एक स्टोन जो है वो ऊपर फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ टाइम बाद जितना आपने स्पीड से फेंका उतनी हाइट, उस हिसाब से हाइट पे जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आकर ज़मीन पर गिर जाएगा या आप उसे कैच कर लोगे। तो इसमें हमें मोशन कब से कब का कंसिडर करना है, उसमें हमें मोशन कंसिडर करना है कि जब उस स्टोन को आपने ऊपर फेंका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से और उसने कुछ हाइट अटेन की, ख़त्म। बस इतना ही आपका जो मोशन है आपने कंसिडर करना है। मतलब आपने फेंका और ऊपर उसने हाइट अटेन की, मैक्सिमम हाइट जितनी वो पहुंच सकता था मैक्सिमम उसने वो उतनी अटेन की, और उसके बाद बस आपका मोशन जो आपने इतना ही कंसिडर करना है। तो इस मोशन को जब आप कंसिडर करोगे आपको पता चलेगा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है जिससे आपने फेंका स्टोन को, पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जब स्टोन एकदम मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो जब स्टोन एकदम मैक्सिमम हाइट पे होगा तो हमें पता चलेगा कि वो अब नीचे आने वाला है। मतलब एक पल के लिए, एक मिली सेकेंड के लिए आप कह सकते हो, उसकी जो वेलोसिटी है उस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी बन जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो है ज़ीरो। तो हम लिखते हैं इन सब बातों को न्यूमेरिकल के सॉल्व करने की प्रथा के अनुसार। सबसे पहले जो चीज़ें आपको गिवन होती हैं न्यूमेरिकल में उसे आपको लिख लेना चाहिए। सो वी कम टू नो द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, और हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन टू अस टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। सो 5 मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी जैसे मैंने बताया कि फाइनल वेलोसिटी वो उस टाइम पे वेलोसिटी है जब स्टोन एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा हुआ है। तो वो एक पल के लिए रुक जाएगा और उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। वो एक पल इतना मिली सेकेंड का है कि आपको नज़र नहीं आएगा, बट हाँ वो है तो है। सो इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी ज़ीरो होगी, ज़ीरो। आप चाहें तो रीज़न लिख सकते हैं। रीज़न आप लिख सकते हैं एट हाइएस्ट पॉइंट, एट हाइएस्ट पॉइंट। सो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो
होगी। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं, स्टोन को ऊपर फेंक के आपको ऐसा लगेगा कि एक पल के लिए स्टोन वहाँ पे रुका, फिर नीचे आने लग गया वापस से। अब एक्सेलरेशन की बात की गई है, तो एक्सेलरेशन के केस में बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को मस्त से सॉल्व करते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि एक्सेलरेशन जो उन्होंने लिखी है वो गलत है। एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपको ये क्वेश्चन ही बता रहे हैं। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन उन्होंने कैसे दी है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब ऑपोजिट है एक्सेलरेशन, जो कुछ भी हो रहा है उसके, इसका मतलब माइनस है। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो उसके ऊपर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। अर्थ उसे खींचती है नीचे की तरफ, तभी तो स्टोन वापस घूम के नीचे आता है, वरना क्यों आता, ऊपर ही चला जाता है। ये हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको समझना होगा कि जो एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटी के कारण है, जो कि नीचे की तरफ खींच रही है। खींचना इसलिए क्योंकि उसको ले दे के बस उसको अपनी जो स्टोन है या कोई भी चीज़ जो हमने ऊपर फेंकी है उसे उसको एकदम नीचे ला के रोक देनी है, मतलब उसे रेस्ट पे लाना है, मतलब उसे फाइनल वेलोसिटी को डिक्रीज़ कराना है। और हमें पता है जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है तो एक्सेलरेशन नहीं रहता, रिटार्डेशन बन जाता है, और वो रिटार्डेशन नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। तो जिन लोगों को तो ये सारी कहानी समझ में आ गई उनको तो मतलब अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। जिनको ये रिटार्डेशन वाली कहानी नहीं समझ में आई तो वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखें कि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में था बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में दिया है, एक्सेलरेशन हमें उल्टा दिया है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का साइन भी हम उल्टा लेंगे। अगर ये सब हमने पॉजिटिव लिए हैं तो ये हम नेगेटिव लेंगे। ये कॉमन सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस अटेन्ड। सो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द डिस्टेंस अटेन्ड बाय द स्टोन, डिस्टेंस अटेन्ड बाय द स्टोन बी एस मीटर्स। डिस्टेंस को हमेशा एस से डिनोट करते हैं। तो अब आपने सोचना है कि आपने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है ताकि आप डिस्टेंस निकाल सको। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में तो डिस्टेंस का कहीं जिक्र ही नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन तो हम नहीं यूज़ कर सकते। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें फाइंड करना है, u हमें पता है, t का क्या करें, टाइम तो हमें पता ही नहीं है, मतलब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम नहीं यूज़ कर सकते। थर्ड पे आते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर, जब v पता है तो v स्क्वायर भी पता है, यू स्क्वायर u पता है तो u स्क्वायर भी पता है, 2 तो 2 ही होता है a। एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s हमें फाइंड करना है, मतलब yes वी कैन यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग बाय यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2a माइनस 10s फाइंड करना है। 0 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 25, 2 इंटू -10 इज़ -20, साथ में है s। तो हमारे पास क्या है, -25 इज इक्वल्स टू -20s, माइनस से माइनस कटा, s इक्वल्स टू 25 के नीचे 20 चला जाएगा, ये है मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवाइड, 5 के टेबल पे काटोगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। फर्दर अगर आप इसे डिवाइड करोगे डेसिमल्स में तो आपका आंसर आएगा 1.25 मीटर्स। डिस्टेंस इज इन मीटर्स। सो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन में कोई गलती ना करें, क्योंकि मेन चीज़ होती है थियोरेटिकल पार्ट, मेन चीज़ होती है आपने क्या आइडिया लगाया है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो आपने क्रैक कर दिया, बट फिर भी आप कैलकुलेशन में मतलब मिस्टेक कर देते हो, तो फिर ऐसे लगता है कि क्या यार, मतलब सब कुछ आते हुए भी कैलकुलेशन में गलती कर दी। तो इसको ज़रा ध्यान से परफॉर्म करना है, एंड आई एम श्योर कि आप इसे परफॉर्म ध्यान से कर लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो था, जो उन्होंने कहा था डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वो हमने कर लिया है। अब बारी है टाइम की। सो टाइम को भी कुछ लेट करते हैं, लेट द टाइम टेकन बी
t seconds. So time taken be t seconds. टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें? फर्स्ट यूज़ करें v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. v पता है, u पता है, a पता है, t हो जाएगा फाइंड. सो हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वाली बाय यूजिंग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. बाय यूजिंग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. v 0, u 5, a minus 10 t. 0 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10 टी. दैट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस 10 टी इज़ 0. एक ही बात है, 0 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 10 टी या 5 माइनस 10 टी इक्वल्स टू 0. 5 इक्वल्स टू, ये 10 टी नेगेटिव है, उधर साइड जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव. अब ये t के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा 5 के राइट साइड में जब जाएगा. सो 5 अपॉन 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, या फिर आप सीधा 0.5 सेकेंड्स भी लिख सकते हो. सो यू कैन सी कि टाइम 0.5 सेकेंड्स लगा बट डिस्टेंस उसने 1.25 मीटर्स का कवर कर लिया बॉल ने. सो दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म अ न्यूमेरिकल, यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, यू किल बेसिकली अ न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल को पढ़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में दिमाग में लगाओ कि हाँ जब मैं बॉल फेंकूंगा तो ऐसे होगा, नीचे आएगी वापस. उसके बाद जो भी चीज़ें आपको गिवन हैं उसको आप लिख लो. मेक श्योर कि आप यूनिट्स लगाना ना भूलें, रीज़न जहाँ कहीं ज़रूरी है वहाँ देना ना भूलें. और ये सिंबल्स u क्या है, v क्या है, a क्या है, s क्या है और t क्या है, ये सब लिखना ना भूलें. ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर भूल जाओगे तो टीचर आपको हाफ मार्क देना भी भूल जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट मोशन 29.5. हमने ब्लू इंक क्वेश्चंस कवर कर लिए. अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पड़ा है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर मोशन 30, जो कि होगा हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर मोशन. उसके बाद अलग से सीरीज़ में हम इसके बैक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.